नरियावली विधानसभा क्षेत्र के ग्वारीपुरा कोड़ारी गांव में खनन माफियाओं द्वारा आदिवासी समुदाय के श्मशान की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध उत्खनन कर शवों को खोदकर ले जाने की घटना को लेकर कांग्रेस जनों और आदिवासी समुदाय के लोगों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सागर संभाग कमिश्नर कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मांगों का 4 सूत्रीय ज्ञापन संभाग कमिश्नर डॉक्टर VS रावत को सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शासन प्रशासन पर आदिवासी समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सागर जिले से राजस्व मंत्री होने के बावजूद भी खनन माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर आदिवासी समुदाय के श्मशान की भूमि पर अतिक्रमण और अवैध उत्खनन किया जा रहा है और नवजात बच्चों के शवों को भी मुरम के साथ खोद कर ले जाया गया है, जिसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में खनन माफियाओं और अवैध कारोबारियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि शहर की सीमा से लगे ग्राम पगारा के अनेकों आदिवासी परिवारों की पट्टे की जमीनों पर कब्जा किया गया है और भोले भाले लोगों को गुमराह कर शासन के नियम निर्देशों के विपरीत जाकर जमीनों की खरीद बिक्री की गई है, जिसकी सूक्ष्म और निष्पक्ष जांच की जाती है तो गंभीर मामला उजागर हो सकेगा। पूर्व मंत्री श्री चौधरी ने मांग करते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि ग्राम ग्वारीपुरा के आदिवासी परिवारों को आवंटित श्मशान की भूमि को सुरक्षित किया जाकर उक्त भूमि पर सुसज्जित मुक्तिधाम बनाया जाए तथा यहां रह रहे आदिवासी परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ सरल और सुलभ तरीके से तत्काल दिलाया जाए। अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आदिवासी समुदाय के सम्मान में चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का होगा। ज्ञापन का वाचन युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशरफ खान ने किया। अंत में आभार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र कुर्मी ने माना। प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद थे। बहुत परेशानी, जो हमारा शमशान घाट था दबंग लोगों ने खोद के उसका बच्चा का भी खनन किया है। अब हम लोगों की तो ये स्थिति है, प्रशासन भी नहीं सुनता। वो तो हमारे मंत्री जी सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ पहुँचे, हम लोगों का दुख दर्द सुना उनने, तो बोला चलो हम आपके साथ हैं। नहीं तो ऐसे कितने परिवार हैं वहाँ पर निवास रहते हैं? 300-400 परिवार हैं। कब से निवास कर रहे हैं ये? अब दूसरी पीढ़ी है। जहाँ पे यहाँ के मुखिया सम्मान की बात करते हैं आदिवासियों की, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं होता। यहाँ का जो सचिव है वो तो नहीं सुनता। अभी बच्चे जो आगे नाला है, नाला तो सरकारी होता है, वो बोलता है सचिव अकबर के नाला सरकारी नहीं होता। अब बताओ, अब आदिवासी पढ़ नहीं पाते, बच्चे बह गए। अभी अगली बार हम लोगों ने कलेक्टर को विज्ञापन क्या कार्रवाई हो रही है, कलेक्टर का विज्ञापन ये है आदिवासियों का, पर सुनाई कुछ नहीं होती। अभी कमिश्नर के पास आए, क्या आश्वासन दिया? देखते हैं कमिश्नर साहब क्या करती। ठीक, क्या नाम आपका? माखन यादव। कहाँ से आए? कुड़ारी। कमिश्नर से मुलाकात की। देखिए, ग्राम पंचायत कोड़ारी का ग्राम ग्वारीपुरा है, जहाँ की आप सबको जानकारी है कि वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं उनके लिए शासन द्वारा शमशान और कब्रिस्तान के लिए दी हुई ज़मीन पर अतिक्रमण करके अतिक्रमणकारियों ने वहाँ उत्खनन किया। उत्खनन करके वहाँ की सारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। अब वहाँ निस्तार के लिए इन आदिवासियों की कोई ज़मीन नहीं। यह सारा कृत्य वहाँ दबंगों द्वारा इसलिए किया गया कि यह आदिवासी हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए इनकी जगह पे कब्जा कर ली और आज उनकी सारी बुनियादी सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया गया है। हालात ये हैं कि आज ये ज़िला राजस्व मंत्री जी का ज़िला है। राजस्व मंत्री के ज़िले में वहाँ से आदिवासी चल के आ रहे हैं और इस ज़िले के कलेक्टर महोदय को इस बात के लिए बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की ज़मीन दबंगों ने कब्जा कर ली, उत्खनन हो रहा है, शासन की क्षति हो रही है। कलेक्टर महोदय आके जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वहाँ उनका जो बयान हम लोगों ने पढ़ा, मैं भी गया था वहाँ, हमने जाके वहाँ से प्रशासन को बताया कि वहाँ हालात ये हैं। उन हालातों के बाद जिस तरीके से प्रशासन की मंशा स्पष्ट हुई है कि वहाँ अतिक्रमणकारियों को, उत्खननकारियों पे कोई कार्रवाई करने की मंशा नहीं है। उनने ये कह दिया कि हम आपकी जगह चिन्हित करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, जो पहले से चिन्हित कही हुई जगह को दोबारा चिन्हित करने का कारण क्या आप उत्खननकारियों पे, क्या आप अतिक्रमणकारियों पे पर्दा डालना चाहते हैं? आप क्या उन्हें बचाना चाहते हैं? आदिवासियों को उनके हक से वंचित करना चाहते हैं? अगर आपकी साफ गोई होती, ईमानदारी होती, आप तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते और आदिवासियों को मौके पर ज़मीन कहते कि ये ज़मीन तुम्हारी, तत्काल सेट का काम लगाते, रोड का काम लगाते, जिससे कि आज जो स्कूल जाने का समय बच्चे स्कूल जाते। ये हालात वहाँ नहीं हैं। इसलिए आज जिला कलेक्टर की इस धीमी गति की कार्रवाई से
पक्षपात और भेदभावपूर्ण कार्रवाई से दुखी होकर हम सारे लोगों ने कमिश्नर महोदय से निवेदन किया कि वह जाकर ये देखें, वहाँ जाकर मौके पर पहुंचकर ये सारी की सारी आदिवासियों की समस्याएं उनको मुहैया कराएं, उनकी निदान करें। ऐसा हम लोगों ने ज्ञापन दिया। काफी वहाँ पर क्या देखा, किन लोगों का वहाँ अतिक्रमण है, क्या उत्खनन कर रहे हैं? अतिक्रमणकारी वहाँ जो है पड़ोस में लगी जो क्रेशर में लोग हैं, उन लोगों ने उत्खनन करके इस पर अतिक्रमण कर लिया है। वहाँ सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूँ इस जिले की प्रशासनिक व्यवस्था का है। आदिवासियों के हित में कहने को तो बहुत बड़ी बातें करती हैं कि हमने राष्ट्रपति बना दिया, हमने प्रधानमंत्री बना दिया, हमने देश का राज्यपाल, लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है? आज वहाँ पर जो आदिवासी हैं उनकी हालात क्या है, यहाँ देखने के लिए प्रशासन को फुर्सत नहीं है। मैदानी अमले को बचाया जा रहा है, सीधे तौर पर जो इसमें आरोपी हैं, जो दोषी हैं उनको बचाया जा रहा है और आदिवासियों को सताया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको इकट्ठा करके ये आंदोलन यहाँ करते हुए ज्ञापन सौंपा। रैपुरा का मामला ले लें, राजस्व मंत्री की आपने बात की, खुद उनके विधानसभा में रैपुरा का मामला है, एक कोड़ारी का मामला है, ऐसे कई मामले हैं। क्या मानते, क्या मंशा है सरकार की और इनके नुमाइंदों की? यह आदिवासी विरोधी मंशा स्पष्ट तौर पे झलक के सामने आती है कि इस जिले में इसी वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं, इसी वर्ग के प्रशासनिक अधिकारी हैं और यह वर्ग आज मोहताज घूम रहा है। यह इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी के आदिवासियों के प्रति घड़ियाली आंसू हैं। आदिवासी और ग्राम के लोगों को वो कैसे रहना नहीं चाहते। इस कारण से बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजस्व मंत्री होने के बाद इस जिले का उस राजस्व पे अतिक्रमण हो रहा है, उसकी भूमि पे अतिक्रमण हो रहा है और यहाँ के अधिकारी चुप बैठे हुए हैं, मंत्री चुप बैठे हुए हैं। क्या कारण है, ये जांच का विषय है। इसके लिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया है कि वह वरिष्ठ अधिकारी वहाँ जाकर इन आदिवासियों की भलाई के लिए जमीन पर पहुँचे।